आगे आइए। नंद की आनंद भयो लाल गे। एक बात बताएं, आज जो भाई बंधु नहीं नाचा तो 84 लाख ही उन्हीं में नाचना पड़ेगा। ओहो नंद के आनंद भयो लाल गे। नंद के आनंद भयो लाल गे। नंद के आनंद भयो सभी ताली बजाते हुए बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और जिस समय पर महाराज भगवान राम जब जन्ने जाने लगे तो पूरे अवधवासी सब देखते रहे। कुछ नगर वाले संग में ही जाने लगे और जब संग में जाने लगे हैं तो श्रृंगवेरपुर में जाकर के देखिए दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जननी जन्मभूमि और स्वर्गादप गरीयसी। स्वर्ग से भी सुंदर क्या है? जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाली जन्मदात्री कौन? जन्मभूमि। आज जितने भी हमारे बॉर्डर पर लोग जाते हैं वो सब जननी जन्मभूमि की खातिर ही तो सब लगे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं राजन। जब इन्होंने ये देखा तो सुखाचार्य जी कहते हैं महाराज की जिस समय पर जिस वक्त में यह दशा हुई, ये अयोध्या सजी की सजी रह गई, गुब्बारे लगे रह गए, फूल मालाएं लगी रह गई।
लेकिन जिसको राजा बनना था वो तो बनकर राजा बन गया, वो तो बनकर राजा बन गया। जब ये देखा इन्होंने तो सुखदेव जी चिंतन करते हैं कि सबसे पहले भगवान जब जाकर के श्रृंगवेरपुर में पहला विश्राम किया तो विश्राम करके सुमंत्र जी महाराज से कहा कि ऐसा रथ चलाओ जो पूर्ववासी यहाँ सोते सोते रह जाएं, हम निकल करके चले। सभी पूर्ववासी सोते सोते रह जाएं और सबको सोते हुए छोड़ दिया। जब सोते हुए छोड़ दिया उसके बाद में क्या देखा? जब ये सोते हुए छोड़ा है उसके बाद में श्रृंगवेरपुर से आगे गए। आगे बढ़े की सुंदर कथा आती है, संक्षेप करूंगा कथा का, क्योंकि समय की घड़ी जब देखते हैं तो घड़ी तो चलती जाती है, मन मानता नहीं। श्रृंगवेरपुर में जब गए हैं तो उसके बाद में वहां जाके गंगा के किनारे केवट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने एक दिन कथा में कहा था ना कि केवट की प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान, और केवट भी कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि जैसे ही गंगा के किनारे पर पहुंचे तो बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े मल्लाह अपनी नाव सजा करके फूलों से ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये नाव अच्छी है, ये नाव अच्छी है। राम जी बोले अच्छी नहीं है, क्योंकि भगवान देखते हैं अंदर के हृदय को, झोपड़ी नहीं देखते। और जब ये झोपड़ी नहीं देखते हैं, ये अंदर के भवन को देखते हैं। हम सावन से दिन में 3 बार नहाएं, 3 बार धोएं, 3 बार साफ करें, लेकिन मन के मैले तो मैले ही है। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, सबने बगुले को देखा है ना, बगुले को, क्योंकि चंबल के किनारे पर सब बैठे। बगुला देखने में कितना सुंदर है, ना जाने कितने सावन लगाता होगा, गोरा लगता है, लेकिन उसकी बुद्धि क्या करती है? मछली खाती है। ऊपर से गोरा है लेकिन अंदर से इतना काला है कि मछली मार करके खाता है, इसे शर्म नहीं आती। इसलिए अंदर की सफाई होना जरूरी है। यहाँ एक केवट अपनी पत्नी से कह रहा है कि बहुत लोग नाव लेकर के चले गए हैं, सबके नाव में बैठ जाएंगे, अपनी में नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी नाव तो टूटी फूटी है। जब अपनी नाव टूटी है तो और के नाव में चले जाएंगे, लेकिन पत्नी को आत्मबल है। पत्नी बोली, बोले तुम्हें नहीं पता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। सब लोगों ने कहा बोले महाराज हमारी नाव कल बनवाई है, परसों बनवाई है, 2 दिन पहले बनाई। भगवान बोले इस नाम में हमें रास नहीं है। और जब इन्होंने ये देखा है तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक नाविक ने कहा करके महाराज मेरी कल ही तो नाव नई बना के लाया हूं, आप मुहूर्त कर दो ना। बोले नहीं करेंगे। अब तो भगवान ने आवाज लगाई, और भगवान ने जब आवाज लगाई है तो उसमें यही कहा कि शाम हो रही है, एक केवट भैया नाव ला करके हमें पल्ली पार जाना है। लेकिन वो आवाज और किसी के कानों में नहीं गई। जो केवट 3 जन्म से प्रतीक्षा में लगा हुआ था, एक बार जरूर मिलूंगा। कहीं जाकर के कछुआ बन करके जाता है, कहीं बीच में नाविक बन करके जाता है, और तीनों जगह से भगा दिया जाता है। आज वो फिर लौट करके आ गया। उस केवट ने आवाज लगाई, और केवट ने आवाज लगा करके कहा कि मांगी नावन के बटियाना, मांगी नाव न केवट आना,
और एकदम केवट कहना है नहीं आना। क्या करो? गए हो तुम्हारे मरम में जान। जब ये कहा, जब इन्होंने कहा कि कहे हो तुम्हार मरम में जाना, जब ये देखा कि मरम में जानता हूं, अब कहा बोले मरम क्या जानते हो? बोले सब जानते हो। अरे फिर भी तुम जान जाओगे। हेलो हेलो हेलो। जब इन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं, बोले क्या जानते हो? बोले सब जानते हैं, हम 3 जन्म से पीछा कर रहे हैं आज के लिए। इन्होंने कहा बोले हम जानते हैं, लेकिन क्या जानते हो? कि मांगी नाम निके वजयाना। कि मांगी नाम निके वजयाना, कहे हो तुम्हारे मरम में जाना। लेकिन प्रभु एक बात कहूं आपसे। उन्होंने कहा, बोले प्रभु एक बात कहूं आपसे कि तब तो आपने मुझे भगा दिया और भी भगा दिया, लेकिन अब नहीं भगा पाओगे, क्योंकि अब मेरी बारी है। जब मेरी बारी का नंबर आया तो सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आई, और जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आई है तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया एक बात बता, एक बात समझ में नहीं आती, एक बात मुझे बताइए। बोले क्या बताना है? बोले ऐसे तुम लोगों को पालते क्यों? बोले कैसे लोगों को? बोले एक थे सुमंत्र, जिन्हें तुम कह रहे कि चले जाओ चले जाओ, तो वो भगाने से जा नहीं रहे थे। और एक है केवट, एक कहने से जाता नहीं है और एक बुलाने से आता नहीं है, तो ऐसे भक्तों को क्यों पालते? इन्होंने कहा राम जी ने कि ये तो मेरे भक्तों की तो ही नहीं कर रहा है। तो ही नहीं जब कर रहा है तो इतनी देर में भगवान बोले कि तुम्हें नहीं पता है लक्ष्मण, तुम्हें नहीं मालूम है। बोले कैसे? तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बोले क्योंकि तुम अभिमान में। उन्होंने कहा कि तुम अभिमान में हो, और इतनी देर में जब ये कहा तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं राजन कि जिसके घर की बोहनी अगर सुबह से बिगड़ जाए तो शाम तक उसको धेले से मिला नहीं होता। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले हम समझ नहीं पाए। वो नहीं समझ पाओ। तुमने कहा कि सुमंत्र को भेजा जाता नहीं है, केवट को बुलाया आता नहीं है, बोहनी तो हमारी सुबह से घर में से खराब हो गई। बोले कैसे? बोले सीता जी को कहा कि तुम रह जाओ, सीता जी बात मानी? बोले नहीं मानी। बोले तुमसे कहा कि तुम रह जाओ, तुमने बात मानी? बोले नहीं मानी। तो बोले घर वाले ही बोहनी खराब कर देते, बाहर वाले क्यों माने? वही जवाब दे दिया, घर वाले नहीं मानेंगे तो बाहर वाले क्यों मानेंगे? केवट ने कहा बोले नहीं आना। राम जी बोले एक बार आ जाओ, समझौता कर। पत्नी बोली बगल में जाकर के केवट से चले जाओ, नहीं तो वो फिर किसी और को बुला लेगा। लेकिन केवट कह रहा है कि मुझे प्रबल शक्ति है, आत्मबल है कि ये और गहरे गहरे को बुला ही नहीं सकते, मुझे ही बुलाएंगे। तो जब ये कहा कि मुझे बुलाएंगे तो उस समय केवट ने कहा नहीं आना है महाराज, नहीं आना है। राम जी कहते आना तो है। लक्ष्मण जी बोले कमी तो बता दो। बोले बहुत कमी है, गिनती करूंगा तो रजिस्टर भर जाएगा। पहली कमी